आपण सर्वजण त्या देवाला धन्यवाद देऊ, कारण तो सदा सर्व काळ जिवंत आहे. त्याच्या पवित्र नावाला आपण धन्यवाद देऊ. या गीताद्वारे आपण त्याची स्तुती करू. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आज का विषय जो हमने नाम दिया है, whom do we trust, हम किस पर भरोसा करें। इस संसार में आज हमें किस पर भरोसा करना है ये मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि कई लोग बदलते हैं, कई लोग जो है बातें कहते हैं लेकिन वो मुकर जाते हैं। सो प्रभु के वचन से हम सीखेंगे कि हमें किस पर भरोसा करना है। हालेलुया। सो सबसे पहला वचन हम देखेंगे
प्रोब्स नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5वां वचन यहाँ पर कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, डू नॉट डिपेंड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर। सो इस वचन में हम यह बात को पाते हैं कि बाइबल कहती है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ये इस पुस्तक को लिखने वाला जो सुलेमान, राजा सुलेमान जो है, वो इस बात को कहता है कि संपूर्ण मन से, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो सेवकाई कर रहे हो, चाहे आप सुसमाचार दे रहे हो, चाहे आप किसी को मदद कर रहे हो, चाहे दशमांश ला रहे हो, अर्पण ला रहे हो, जो कुछ भी आप प्रभु के राज्य में कर रहे हो, वो पूरे दिल से हमें करना है। ट्रस्ट करना है, उस पर पूर्ण दिल से हमें भरोसा करना है। हालेलुया। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आमीन। हमारी समझ हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, परंतु पूरी तरह से। कई बार हमको परिस्थिति हमको बताएगी हमारे दिमाग से काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कार्य करें। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 5, 7 और 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर लिखा है, यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। सो परमेश्वर यहाँ पर कहता है इस वचन में कि श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। कई बार हमारा भरोसा लोगों पर चला जाता है कि वो व्यक्ति हमारी मदद करेगा, हमारे मुसीबत में वो हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा, लेकिन प्रभु कहता है वो श्रापित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा करता है उस और उसका सहारा लेता है। आखिर में वो व्यक्ति का हाल क्या होगा? वचन कहता है वो भटक जाता है। हालेलुया। जो मनुष्य पर भरोसा करता है वो भटक जाएगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ब्लेसेड, आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो यहोवा पर भरोसा करता है, वो धन्य है। बाइबल उसे, परमेश्वर का वचन स्वर्ग उसे धन्य मानती है, स्वर्ग उसे ब्लेसेड, आशीषित मानती है, जो परमेश्वर पर, जो यहोवा पर भरोसा करता है। उसे नहीं जो मनुष्य पर भरोसा करता है, परंतु उसे बाइबल धन्य कहती है जो यहोवा पर भरोसा करता है। और उसकी जड़ें जल के पास फैली होगी। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, और उसकी जड़ें उसके पास फैली होगी। जब धाम होगा तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा करता है प्रियो, वो चाहे अकाल हो, सूखा हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है वो हर दम फलता रहेगा। उसे उस प्रॉब्लम में भी प्रभु ब्लेस, आशीषित करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर यह बात सबसे ज़रूरी है इन आशीषों को पाने के लिए कि पूरे दिल से, पहला वचन जो हमने पढ़ा, संपूर्ण दिल से यहोवा पर भरोसा करना है। दूसरा, यहोवा पर हमें पूर्ण भरोसा करना है और उसी का सहारा लेना है। हालेलुया। न मनुष्य, न ताकत संपत्ति पर, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया। वो हमेशा आशीष होंगे। सो हम कुछ नकारात्मक जो है, जो भरोसा या विश्वास, जो लोग, जो हम कई
करते हैं उस पर हम देखेंगे कि कई बार हमारा भरोसा, हमारी नज़र या हमारा विश्वास कई सारे नकारात्मक नेगेटिव जो है वो भरोसे या ट्रस्ट पर चले जाते हैं। सो हम देखेंगे वो पहले नकारात्मक जो ट्रस्ट या भरोसा विश्वास है, फिर हम पॉजिटिव या सकारात्मक जो ट्रस्ट है, सच्चा भरोसा किस पर करना है उसके विषय में देखेंगे। सो पहले हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 49 अध्याय और 4 वचन। यिर्मयाह 49:4, हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेष करके अपने बहुत ही उपजाऊ तराइयों पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई करेगा? सो यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि नेगेटिव जो ट्रस्ट, एक भरोसा कई बार हम करते हैं कि हमारे धन पर, हमारे पैसों पर, कई बार हमको लगता है कि पैसा हमारे पास, बहुत सा धन होने से, पैसा होने से हमें कौन क्या कर सकता है, कौन छू सकता है, कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। हमारे पास बहुत सा धन है, हमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सा धन है। लेकिन प्रियो, ये धन, ये पैसा होना अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये न रखे या ये रखना बुरा है, लेकिन इस पर भरोसा करना ये बहुत खतरनाक है। प्रभु का वचन कहता है इस पर भरोसा न करे, ये इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करे, लेकिन इस पर भरोसा न करे। भरोसा परमेश्वर पर करे कि वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। सो कई बार हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट हमारे धन संपत्ति पर, हमारे पैसों पर चला जाता है कि हमारे पास बहुत धन है, संपत्ति है, सो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। परमेश्वर की आराधना करना, उसकी सेवकाई करना, उसकी प्रार्थना करना, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, कई बार आप देखें कि वो पैसा काम नहीं आता है, लेकिन हर समय परमेश्वर काम आता है। हालेलुया। आज कई लोगों के पास बहुत सा धन है, लेकिन वो धन, वो पैसा इस कोविड-19 के समस्या से उनको छुटकारा नहीं दिला रहा है। सो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चंगाई उनको छुटकारा दे सकती है। हालेलुया। सो जो पहला नेगेटिव भरोसा, जो नकारात्मक भरोसा की धन पर। दूसरा, एजिकेल उसके 16वें अध्याय और 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तो उसे मिलती थी। सो यहाँ पर हम दूसरा जो नकारात्मक भरोसा देखते हैं कि कई लोगों को अपनी सुंदरता पर जो है वो घमंड होता है या भरोसा होता है कि मैं सुंदर हूँ, इसीलिए मुझे सब लोग जानते हैं, मैं हैंडसम या सुंदर हूँ, इसीलिए सभी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मेरी आज जो इतना मैं सफल या आशीषित हूँ वो मेरी सुंदरता के कारण। प्रियो, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि सुंदर होना ये बुरी बात है। नो, परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है, खूबसूरत बनाया है। हालेलुया। लेकिन हमें इस पर भरोसा नहीं करना है कि यही हमारा सब कुछ है, सुंदरता ही हमारी सब कुछ है। कई बार जो है प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए हम जो है देरी कर देते हैं, क्योंकि हमें सजने संवरने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सुंदरता ही हमारा सब कुछ है। लेकिन प्रियो, प्रभु ने जो हमें खूबसूरत सुंदर बनाया है, उस प्रभु पर भरोसा करें, उस बनाने वाले पर भरोसा करें। आज कई सारे लोग क्रिएटर को छोड़कर
क्रिएशन की आराधना करने लगे। बनाने वाले छोड़कर उस बनी हुई चीज़ की, वस्तु की आराधना करने लगे हैं। सो आज कई लोग अपनी सुंदरता को वर्शिप करने लगे हैं, अपने जो है खूबसूरती को वर्शिप कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आराधना करें, उस बनाने वाले का शुक्रिया अदा करें। अपनी सुंदरता पर भरोसा न करें, वो आज है कल चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमेशा है। आमीन। और जो परमेश्वर में रहता है वो हमेशा खूबसूरत रहता है, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियों को परमेश्वर ने हमेशा आशीषित किया है और उनके बारे में कहा है कि वो खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर है। हालेलुया। सो अपने सुंदरता पर भी हमें भरोसा नहीं करना है। सुंदर, खूबसूरत रहना, ब्यूटीफुल रहना, हैंडसम रहना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर भरोसा करना ये बुरी बात है, या भरोसा करना ये गलत है। तीसरा, न्यायों की किताब, जजेस, बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसका 16वां अध्याय और 20वां वचन को हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन फलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के नाई बाहर जाकर झिड़कूंगा। वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि और एक नेगेटिव, एक नकारात्मक भरोसा की तजुर्बा, एक्सपीरियंस। कई लोगों को अपने तजुर्बे पर, अपने एक्सपीरियंस पर उनको बहुत भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि ओ मुझे मालूम है क्या करना है, ऐसे समय में मुझे मालूम है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास तजुर्बा है, ओ मुझे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, मुझे परमेश्वर या किसी लोगों की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ना परमेश्वर के वचन, ना परमेश्वर के लोगों की किसी की भी ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास तजुर्बा है। हालेलुया। लेकिन कई बार आपका ये तजुर्बा, हमारा ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस हमको गिरा देता है, या हमको जो है मात देता है, हरा देता है। हालेलुया। यहाँ पर सैमसन जो है, उसको लगा कि मैं पहले के समान, जैसे मैंने पहले जो है काम किया है, पहले जैसे मैंने शत्रुओं को हरा दिया है, गिरा दिया है, उसी के जैसा मैं अभी भी शत्रुओं को गिरा सकता हूँ, हरा सकता हूँ। लेकिन वो ये बात भूल गया कि ये सब जो वो करता था वो परमेश्वर के सामर्थ और उसकी दया के द्वारा करता था, ना कि अपनी ताकत और अपने एक्सपीरियंस से। परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए वो करता था। सो कई लोगों को अपने तजुर्बे पर भरोसा होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि सैमुएल ने सोचा कि मैं पहले के समान उन शत्रुओं को गिरा दूंगा, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं गिरा सका। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो अपने तजुर्बे पर, अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा न करें। अच्छा है आपको तजुर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है, आप कई बातों का आपको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आपको तजुर्बा है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर अपना भरोसा न लगाए रखें। हालेलुया। लूका की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसके 18 से 20 वचन को हम पढ़ेंगे। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। सो यहाँ पर और एक जो ट्रस्ट, एक भरोसा देखते हैं जो नकारात्मक
है कि यह व्यक्ति अपने कमाए हुए जो सेविंग्स है उस पर इसको बहुत ट्रस्ट है, भरोसा है। कई लोगों को अपने सेविंग्स, अपने बचत या अपने पास रखे हुए धन पर बहुत भरोसा होता है कि ओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी बड़ी समस्या आने दो, हमारे पास बहुत रखा हुआ है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हे मूर्ख, परमेश्वर जो इस तरह का भरोसा करता है अपने बचत, अपने सेविंग पर, प्रभु से कहता है अगर तू उस पर भरोसा कर रहा है तो तू मूर्ख है। बचाने के विषय में, सेविंग के विषय में प्रभु मूर्ख नहीं कह रहा है। ध्यान से समझे इसे कि प्रभु ये नहीं कह रहा है कि सेविंग ना करे, बचाए नहीं, हालेलुया, लेकिन उस पर भरोसा करना प्रभु कह रहा है मूर्ख है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर भरोसा ना करे। यस, आपने सेविंग किया है, हमने सेविंग किया है, बचत किया है, वो अच्छी बात है। प्रभु ने भी कहा, जब वो 12 टोकरियां बची तब उसने कहा उसे बचाए, जब वो रोटियां बची तो उसने बचाने के लिए कहा। हालेलुया। सो परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप सेविंग ना करें, आप बचा के ना रखें, लेकिन उस पर हमारा भरोसा होना ये गलत है कि वही हमको आखिर तक संभालेगा, वही हमारी मुसीबत में मदद करेगा, वही हमको जो है वो बचाएगा या छुटकारा देगा। नहीं, हमें पूर्ण दिल से, जैसे पहले वचन में हमने पढ़ा, संपूर्ण दिल से हमें यहोवा पर भरोसा करना है। अब हम देखेंगे किस पर हमें भरोसा करना है, यानी सकारात्मक जो पॉजिटिव जो ट्रस्ट है। आइए हम देखेंगे कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। सो फर्स्ट, पहला हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय 8 और 9 वचन। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है उसकी समस्या, उसका दर्द के विषय में, कि प्रभु इस दर्द को उससे हटा ले। हालेलुया। और तब परमेश्वर उससे क्या कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सो पहला जो हमें भरोसा, ट्रस्ट करना है प्रभु के अनुग्रह पर, चाहे हम कितने भी कमज़ोर या तकलीफ़ में क्यों ना हो, प्रभु का अनुग्रह हमें बलवंत करता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। सो प्रभु के अनुग्रह, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। यीशु मसीह में हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ उसी के लिए बनाया गया है और सब कुछ उसी में है, और जो उसके अनुग्रह पर भरोसा करता है वो कभी जो है हारेगा नहीं। हालेलुया। सो पहला जो भरोसा हम देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह पर, उसकी ग्रेस, उसकी मर्सी पर भरोसा करें कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। दूसरा, अय्यूब की किताब में उसका 19वां अध्याय और 25 और 26 वचन में हम देखते हैं, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। दूसरा, हमें परमेश्वर पर जो है वो भरोसा करना है पूरे दिल से, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। ये जानना है कि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो जीवित है। ये जाने कि हमारा परमेश्वर वो जीवित है, भरोसा करे, वो आपका परमेश्वर मरा नहीं,
हमारा परमेश्वर मरकर जी उठा है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और वो हमेशा के लिए जीवित है। सो भरोसा करें कि आपका छुड़ाने वाला वो जीवित है। वो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए वो सामर्थ्य है, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला वो जीवित है। वो मरा नहीं है, वो जीवित है। योर रिडीमर इज लिव। हालेलुया, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। सो दूसरा, ये भरोसा करें कि हमारा छुड़ाने वाला जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें छुड़ाया है, वो जीवित है। वो हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तीसरा हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और 33वें वचन को। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तीसरा जो भरोसा हमें करना है वो प्रभु के शांति, जो परमेश्वर ने पीस जो हमें दिया है, शांति जो दिया है, हमें भरोसा रखना है कि उसकी शांति, उसका पीस जो है वो हमें बनाए रखेगी, हमें गिरने न देगी, वो हमें संभालेगी। सो प्रभु के पीस, उसकी शांति में हम भरोसा करें कि परमेश्वर ने जो हमें शांति दी है, यीशु मसीह ने जो हमें शांति दी है, चाहे क्लेश, यहाँ पर लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तकलीफ, समस्या जो है, क्लेश, ट्रबल्स जो है वो रहेंगे, आएंगे, लेकिन उसमें आप डरे नहीं। प्रभु की शांति, पीस जो है वो आपको संभाले रहेगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार पर विजय को पाया है। हालेलुया। उसी में हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, जो देगा वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 16 वचन कहता है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और वो सहायक पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा पर भरोसा करें, जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे अंदर डाला है, जो हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा जो है वो हमें हर दम संभाले रखता है। उस पर भरोसा करें, वो हमें संभालेगा। वो हमारा सहायक, वो हमारा मददगार, वो हमारा सब कुछ है। सो पवित्र आत्मा पर भरोसा करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। भजन संहिता उसका 13वां अध्याय और उसके 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा, मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन हो गया। सो यहाँ पर भजनकार कहता है, प्रभु के करुणा पर, अनफेलिंग लव, प्रभु के प्रेम पर भरोसा करें। संसार का प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा, संसार का प्रेम एक दिन धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, अनफेलिंग लव, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। साम भजन संहिता उसका 121 और उसका पहला और दूसरा वचन, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा पर हमारा भरोसा करें, हमारी सहायता के लिए, मदद के लिए प्रभु पर आंखें लगाए, वहाँ से हमें सहायता आएगी। कई बार हम लोगों पर मदद के लिए आंखें लगाते हैं, लेकिन वहाँ से हमें सहायता नहीं मिलती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें हरदम सहायता मिलेगी। सो प्रभु पर, उसके पर्वत पर आंखें लगाए। हालेलुया। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय और 10वां वचन, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को नहीं त्यागा। प्रभु के नाम पर
भरोसा करें, उसके नाम में वो सामर्थ है, उसके नाम में वो आशीष है। जब हम उसके नाम पर भरोसा करते हैं, बाइबल कहती है उसने जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं प्रभु ने उसे कभी त्यागा नहीं है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। आखिरी जो वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। सो किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, यानी किसी को पैसों का, किसी को धन संपत्ति, अपने बिजनेस, काम, जॉब का भरोसा होता है, परंतु हम जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर, यीशु मसीह पर भरोसा है कि वो हमें हर परिस्थिति में वो हमें संभालेगा, मदद करेगा। सो प्रियो, आप किस पर भरोसा करते हो? ये आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा और आपके जीवन में तकलीफ को भी ले आ सकता है यदि आप नकारात्मक भरोसा करते हो। हालेलुया। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो, सो ये वचन जितने हमने पढ़े वो सब आपके लिए कहते हैं कि आप आशीषित होंगे, आप कभी हारोगे नहीं, हमेशा विजेता में रहोगे। सो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें, प्रभु आप पर पूरी रीति से भरोसा करना सिखा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि पिता हमें पूरी रीति से तुझ पर भरोसा करने के लिए हमारी मदद कर। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो सो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं, तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ